रूस की विदेश नीति के अगला जो चरण या अगली जो बात है वो है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में सन 2000 को मार्च 2000 को संपन्न हुए चुनाव में कार्यवाहक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विजयी रहे और उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और नई सरकार का गठन किया। पुतिन सोवियत संघ के बिखराव को लेकर थोड़ा चिंतित थे और उनकी प्राथमिकता जो थी वो थी रूस को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। शक्तिशाली रूस का अर्थ आर्थिक रूप से स्वावलंबी रूस भी था। महानायक का दर्जा पा चुके पुतिन के 8 वर्षों के कार्यकाल के दौरान रूस में प्रति व्यक्ति आय के लगभग 8 गुना और सकल घरेलू उत्पादन में 6 गुना वृद्धि हुई। पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी देशों के समक्ष झुकने वाले रूस ने अब अमेरिका को आंख दिखाना आरंभ कर दिया, यानी कि अमेरिका के सामने खड़े होने की उसकी सामर्थ्य या क्षमता आने लग गई। कोई भी देश शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम उसे ही कह सकते हैं जिसके पास आर्थिक साधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, सैनिक शक्ति से परिपूर्ण हो और जनता का या नागरिकों का मनोबल ऊंचा हो। तो अब आर्थिक दृष्टि से संपन्न रूस अमेरिका के समक्ष खड़े होने की सामर्थ्य रखने लगा। अब रूस की विदेश नीति के जो बेसिस थे या प्राथमिकताएं थी वो ये थी कि सबसे पहले राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने का उसकी सबसे प्रमुख अवधारणा रही या प्राथमिकता रही। दूसरा है कि देश में साम्यवाद को न उभरने देना। हमने देखा है कि सोवियत संघ साम्यवाद का एक गढ़ रहा था, लेकिन उसके पतन के बाद यहाँ उसकी जड़ों का गहरा होना स्वाभाविक था, लेकिन अब साम्यवाद को चुनौती देने लग गए। अब साम्यवाद को पुनः नहीं उभर देने का संकल्प होता रहा। अमेरिका का समर्थन प्राप्त करने की भी नीति रही। रूस के स्वरूप का लोकतांत्रिक आधार बना और उसकी रक्षा का संकल्प भी लिया गया। चीन और जापान के साथ मधुर संबंधों का विकास करना इसकी प्राथमिकता में रहा और पूर्व सोवियत संघ के उत्तराधिकारी की भूमिका, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो, प्रभावित करने की क्षमता रखता है और महाशक्ति की क्षमता बनाने की चेष्टा भी करना रहा है। निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की नीति को भी उन्होंने प्राथमिकता में रखा। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है रूस की विदेश नीति की विशेषताएं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके रूसी परिसंघ को संबंधित विदेश नीति की अवधारणा को मंजूरी दे दी, जिसके तहत रूस की विदेश नीति की प्राथमिकताएं, लक्ष्य और उद्देश्य
एक नूतन रूप लेते हैं। नई विदेश नीति अवधारणा पिछली विदेश नीति का ताजा रूप है। इसमें रूस के राजनीतिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के साथ साथ उसकी राजनीतिक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी हासिल किया जाना प्रस्तावित था। पश्चिमी देशों से जुड़े मामलों को हल करने के साथ साथ संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी किए जाएंगे, जिससे कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का महत्व बढ़ जाएगा, ऐसा उनका मानना था। अब हम देखेंगे रूस की जो विदेश नीति है उसकी क्या विशेषताएं रही है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति। नंबर 2, अमेरिका का सामान्य सहयोगी। तीसरा, यूरोपीय राष्ट्रों विशेषकर जर्मनी के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध। नेक्स्ट, नाटो के साथ शांति के प्रयास हेतु समझौता। फिर है चीन व जापान के साथ विवादों को सुलझाने की नीति और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की चेष्टा। ये रूस की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं रही है। इसके अगले चरण में हम देखेंगे कि रूस का अन्य देशों के साथ क्या संबंध रहा।